नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम सेकंड सम प्रोसीड करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट सम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना जो आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है उस आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सेकंड सम क्या है। सेकंड सम में आपको चेक करनी है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, जिसमें आपको पहला सम है जिसकी सेकंड सम के पहले पार्ट की स्टेटमेंट आपको कुछ इस प्रकार गिवन है। आपको एक फंक्शन दे रखा है जो कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बिलोंग्स करता है और fx है वो x स्क्वायर है। तो आप इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपका फंक्शन है वो नेचुरल नंबर, इनकी इसकी डोमेन भी नेचुरल नंबर और रेंज भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और जो फंक्शन है वो आपका क्या है x स्क्वायर। अब बात आती है आप इसको चेक कैसे करोगे इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। अब की बार मानते हैं वो n से बिलोंग करे, कौन से n से, डोमेन वाले, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सो fx1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, fx2 इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब हम इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करते हैं, इनकी 1-1 चेक करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपके फंक्शन होते हैं उनको इक्वल रखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका fx1 क्या है, x1 की स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका गिवन फंक्शन है वो एक इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब वन फंक्शन है। बात आती है सब्जेक्टिविटी की, तो सब्जेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, f तो 1-1 तो हो गया, इंजेक्टिव तो हो गया। अब बात आती है सब्जेक्टिविटी की। तो सब्जेक्टिविटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या आप पूछो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4। अब की बार मानना है आपको, एक बार ये टू होना है, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको। लेट y बिलोंग्स टू n, अब की बार इस n से बिलोंग करता है, ठीक है। सच दैट fx इज इक्वल्स टू y, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू y। क्या ये सही है, हमने मानना है, हमें देखना है ये सही है या गलत है। तो आप क्या कीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, इसको चेक करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे गलत है तो गलत के लिए सिद्ध कर देंगे, अगर सही है तो सही के लिए सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप ले लीजिए, मान लीजिए y आपके पास 2 है, y is 2, there is no any possibilities that y belongs to n। ये तो सही है, y n से बिलोंग करता है, 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 बिलोंग्स टू n है। मान लेते हैं fx बराबर 2 है, तो क्या ये हो सकता है 2 किसी एक ऐसे नंबर की √2 की स्क्वायर होती है, आपको पता है √2 की स्क्वायर, तो आप 2 लिख सकते हो, बट √2 एक नेचुरल नंबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रफ है, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटली false। It means f is not onto या subjective, onto और subjective एक ही होता है। तो इसका मतलब इंजेक्टिव तो है बट सब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि 1-1 तो है बट onto नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम सेकंड सम के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड सम की स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है इसमें जो आपका f है वो z टू z यानी कि इंटीजर टू इंटीजर बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कि उसकी डोमेन भी इंटीजर है और रेंज भी इंटीजर है, और fx गिवन बाय x स्क्वायर, और आपको जो fx है वो x स्क्वायर के द्वारा फाइंड आउट करना है। अब आपको इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखिएगा। अब आप इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, यानी कि आपको पहले लेट करना पड़ेगा, लेट
x1 बिलोंग्स टू z डोमेन वाले से, ठीक है। दोनों लिख लेते हैं x1 एंड x2, x2 बिलोंग्स टू z, वो भी डोमेन वाले से। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले fx1 चेक कर लेते हैं, वो आएगा x1 स्क्वायर, fx2 आएगा x2 स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करने की बात क्या है, अपने को पता है नॉर्मल चेक करते हैं, दोनों को बराबर रखते हैं, दोनों फंक्शनों को बराबर रख के देख लेते हैं। तो जैसे ही बराबर रखेंगे आपके पास आएगा ये, आप सोचोगे पिछले वाले सब में भी ये फंडा था सारा, बट अब की बार कुछ अलग फंडा लगेगा। स्क्वायर रूट कर देंगे, मान लेते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट जैसे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा इसके साइन आगे आएंगे प्लस माइनस, क्योंकि इंटीजर जो z है ना वो इंटीजर है, इंटीजर का मतलब प्लस भी होता है और माइनस भी। जो हम इस पे लिखते हैं ना, इधर जीरो, जीरो से इधर प्लस इधर माइनस, ये सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का मतलब ये होता है। अब एक तरफ प्लस माइनस लेना पड़ेगा, चाहे इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो, दोनों में एक तरफ लेना पड़ेगा। कौन सी तरफ ले सकते, जैसे इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ रख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब ये मानना है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए वो प्लस के बराबर होगी, माइनस के बराबर हो गया, एक ही चीज दो के बराबर कैसे होगी, तो गलत बात है। अब इसको प्रूव और कर देते हैं एग्जांपल से। गलत चीज के लिए आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि आपको x1 आपके पास है 1, x2 आपके पास -1। अब देखिएगा fx1 क्या आएगा आपके पास, वो भी 1 आएगा, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 होती है, ठीक है। और fx2 क्या आएगा, -1 की स्क्वायर इक्वल्स टू वो भी 1। अब दोनों को आप कंपेयर कर दीजिएगा, यानी कि fx1 बराबर fx2 है, दोनों 1 के बराबर है, बट x1 does not equals to x2 means -1 does not equals to 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा गिवन फंक्शन है इनकी f इज नॉट 1 क्लियर है। अब बढ़ते हैं, अब हम इसके ऑन टू चेक कर लेते हैं और सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसकी सब्जेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है कि अब हम इसकी सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे तो आपको क्या चाहिएगा, लेट y बिलोंग्स टू z, यानी कि रेंज से बिलोंग कर रहा है, कोई z है, सॉरी y है, जो कि इंटीजर है, रेंज वाले इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो y बिलोंग्स टू z है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, होना कैसे चाहिए, तभी एग्जिस्ट होना चाहिए, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए वैल्यू फॉर, अब किसके लिए वैल्यू, जो आपको वैल्यू चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या आपकी, x बिलोंग्स टू, अब बात आ रही है x पे, अब x बिलोंग्स टू किससे होगा, x बिलोंग्स टू z। अब इंटीजर पे बात आ गई सारी, पहले वाले में नेचुरल नंबर थे, इसमें इंटीजर है, फर्क इतना ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट फॉर एग्जांपल लिख लेते, पहले एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि जो y है वो आपका -2 है, इंटीजर है। अब आप मेरे को निकाल के दिखा दो कि ये हो जाए f(x) इक्वल्स टू -2 हो जाए, यानी इसी की स्क्वायर करें, x स्क्वायर करें वो -2 आ जाए। ऐसा होता है कभी नहीं ना, -2 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हो, जो हमारा मानना है वो बिल्कुल गलत हो गया। तो यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है, नोट ऑन टू, 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, नोट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। न ऑन टू है न 1 है, नहीं इंजेक्टिव है नहीं सब्जेक्टिव है। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर, तो देख लेते थर्ड पार्ट। तो दोस्तों जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का उसकी स्टेटमेंट कुछ आपको इस प्रकार की बने, जो आपका फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर कौन कौन से थे, जो भी हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लिखते थे वो 0.1 0.2 क्या भी हो, कोई भी हो, रूट हो से रेशनल हो, सारे क्या होते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या।
तो जो भी हम इस पे लिखते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब बात आती है आपको चेक करना है रियल टू रियल और एफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर गिवन है। पहली बात तो ये, अगर आपने इस एक्सरसाइज में ये सीक्वेंस अच्छी तरह कर लिया तो आपके जो मंथली या प्री बोर्ड है उसमें इसी प्रश्न उठते हैं। ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई भी एग्जांपल हो, ध्यान रखना ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको चेक करें, चेक कैसे करेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R से बिलोंग कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, x1 स्क्वायर बराबर x2 होना चाहिए। बट ये पॉसिबल हो सकता है रियल नंबर में? बिल्कुल नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, x1 x2 डज नॉट इक्वल। अब प्रूव करना पड़ेगा ये कैसे होगा, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि रियल टू रियल है। अगर ये नेचुरल टू नेचुरल होता तो ये होता 100%, बट रियल आ गया तो ये नहीं हो सकता। एग्जांपल देख लीजिए आप, एग्जांपल वही इंटीजर वाला, x1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास -1। क्लियर है, तो 1 और -1 तो कभी बराबर नहीं हो सकते। उनकी स्क्वायर तो 1 1 बराबर हो सकती है, बट ये नहीं बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, जो अब हम इसकी चेक कर, यानी कि ये 1 1 नहीं है, नोट 1 1, यानी कि इंजेक्टिव नहीं है। क्लियर इतना। अब इसका ऑन टू या सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या कैसे वो चेक होती है। तो दोस्तों अब हम इसकी सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो कि रेंज से बिलोंग करता है, यानी कि लेट करना पड़ेगा जो y है वो बिलोंग्स टू r है, वो भी रेंज वाले। तो आपको इसको कैसे डिफाइन करना है वो देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या है, सच दैट जो fx है ना वो y के बराबर होना चाहिए। क्लियर है, अब fx है क्या, x स्क्वायर इक्वल्स टू y, इसका मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू रूट y। क्लियर है, अब हमें चेक करना पड़ेगा भाई ये कोई ऐसा नंबर है कि ये ऐसा है। देख लेते हैं, बट देयर डज नॉट exists any value for x is equals to root y। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, गलत है तो y is equals to -2। कैन यू प्रूव इट? नो, दिस इज नॉट रियल नंबर। -2 का रूट कभी रियल नहीं होता। ये क्या होता है, जो आपने 11th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, वो आयोटा वाला। ठीक है, तो वो ये फंक्शन आ गया, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू या नॉट सब्जेक्टिव भी नहीं है। तो हम इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है वो। तो दोस्तों अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि फंक्शन है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड हो रहा है, और जो आपके पास fx है वो x क्यूब है। अब आपको इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। इंजेक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा x1, x2 बिलोंग्स टू n, कौन से डोमेन वाले से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, fx1 बराबर fx2 होना चाहिए। अगर ये होगा तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, कि क्यूब रूट ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल्स टू x2, नेचुरल नंबर है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज 1 1 है, तो इसका मतलब इंजेक्टिव ही है। करिए, अब बढ़ती इसी सब्जेक्टिविटी की तरफ। सब्जेक्टिविटी चेक कैसे करनी होती है, लेट कीजिए y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर वो भी रेंज वाला। इसका मतलब क्या हुआ, fx इक्वल्स टू y। अब fx क्या आपके पास x क्यूब, वो y है, x क्यूब y है, तो y x क्या है आपके पास, शुड क्यूब शुड ऑफ y, यानी कि y की क्यूब रूट। क्लियर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट्स any value for x such that x is equals to cube root of y।
अब हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि वो x है वो क्यूब रूट ऑफ सूट हो जाए, तो क्यूब रूट ऑफ y हो जाए। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करें, आप y की एक वैल्यू ले लीजिए, यानी कि आप कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे y नेचुरल नंबर लेना है, लेट y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3। अब 3 का क्यूब रूट करके दिखा दे, निकल जाएगा पर वो नेचुरल नहीं आएगा, दशमलव आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, f इज नॉट ऑन टू। अगर ये ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके जो दोस्तों जो हमने इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी सीख तो ली है, पर आपका कैसे पता चलेगा मेरे को भी आपको समझ में आया नहीं आया। तो इसके लिए जो इसका सेकंड का फिफ्थ पार्ट है वो आपको खुद को ट्राई करना है, जिससे मेरे को पता चल जाए आपको कितना समझ में आ रहा है और मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों जो फिफ्थ पार्ट है उसका मैं बता देता हूँ, वैसे आपको हिंट दे देता हूँ। आपको इंटीजर दे देते हैं, बाकी सब यही है, स्टेटमेंट यही है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो आपका फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी आएगा बट सब्जेक्टिव नहीं आएगा। इंजेक्टिव कैसे आएगा, जैसे आपने क्यूब रूट किया तो ये आएगा। अब क्यूब रूट में प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता, क्लियर है, प्लस भी नहीं आएगा माइनस भी नहीं आएगा, क्योंकि वो ओनली स्क्वायर रूट के लिए होता है, तो क्यूब रूट में कोई चक्कर नहीं, तो ये 1 1 आ जाएगा। बात आती है ऑन टू की, ऑन टू नहीं आएगा, वो आप चेक कर लेना कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड सम की ओर, यानी कि जो थर्ड सम हमारा उसकी तरफ। तो अब हम जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड सम की स्टेटमेंट आपको क्या गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज रियल टू रियल बिलोंग्स करता है, गिवन बाय फंक्शन f इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। आपको प्रूव करना है नहीं 1 1 है नहीं ऑन टू है। और आगे क्या कहता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, आपको अब इसमें एग्जांपल लेके करना पड़ेगा, आप इसको वैसे सोल्व नहीं कर सकते। तो एग्जांपल क्या लोगे, लेट कर लीजिए 1 बिलोंग्स टू 1 एक रियल नंबर है, 1.1 भी रियल नंबर है, क्लियर है। अब मैं कह दूं fx जो आपका पहला f1 आया था वो इक्वल है f11 के, है इक्वल है, वो चेक करवा देता हूं भी आपको। अब इसको चेक कैसे करेंगे, पहले f1 निकाल लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जो f1.1 है वो चेक कर लेते हैं, f1.1 इक्वल्स टू 1। अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता नहीं, मैं बता देता हूं, जैसे भी हम 1.2 लिखते हैं 1.2 का भी 1 आएगा, 1.9 लिखे तो भी 1 आएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं लिख दूं 2.1 तो उसका आएगा 2। जो आगे वाली संख्या ना वो ध्यान रखेंगे, आप कहोगे 0.1 में तो 0.1 में आगे क्या है 0, सिंपल, क्लियर है, क्लियर शॉर्ट आउट है। ठीक है ना, अब देखते हैं ये कैसे हुआ। अब f1 तो बराबर है, f1 बराबर है 1.1 के, बट 1 डज नॉट इक्वल्स टू 1.1, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा गिवन फंक्शन है वो नॉट 1 1, जो हमारा गिवन फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अब बात आती है ऑन टू की, तो ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। लेट करना है आपको y बिलोंग्स टू r सच दैट fx इक्वल्स टू y। अब fx क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू y। क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जिसकी वैल्यू y हो, तो क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x सच दैट f जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो y की इक्वल हो जाए। अब आपको इसको गलत तो प्रूव कर दिया, एग्जांपल तो देना पड़ेगा। एग्जांपल क्या दोगे, अब आप मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू 1.2, ये एक रियल नंबर है, 1.2 एक रियल नंबर होता है, आपको पता है। क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई फंक्शन का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लो और वो 1.2 आ जाए, नहीं ना, तो दैट इज फॉल्स, दैट इज नॉट पॉसिबल।
ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ऑन टू ही नहीं है। तो मैं प्रूव क्या करना था, नई फंक्शन है वो 1 1 होना चाहिए और नई ऑन टू होना चाहिए, नई ऑन टू है नई 1 1 है, तो ये हमें प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने देखे सेकंड सम और थर्ड सम हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। जो हमारा फोर्थ सम है, फोर्थ सम से आगे जो भी सम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जाने से पहले कहूंगा अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक नीचे आपको पहले वीडियो को लाइक कर देना है, फिर साथ साथ आपको जो लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।